गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच सर। तो उत्कर्ष में पहला ही मॉक है या दूसरा? सेकंड मॉक है सर। सेकंड मॉक। यस फर्स्ट मॉक में कितने नंबर आए थे आपके? 70 के अप्रोक्स सर। 70। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया था। मलिक सर की बोर्ड में? नहीं सर, ललित के पवार सर थे। अच्छा, ललित के पवार। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट बताए बिना एक संक्षिप्त परिचय आप दीजिए। सर मैं मनोहरपुर शाहपुरा का निवासी हूँ। मेरी ग्रेजुएशन 2021 में केमिस्ट्री बोर्ड में जूलॉजी में हुई है और वर्तमान में RS 2023 का इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। अच्छा। आपने फर्स्ट प्राइज इंस्पायर प्रोग्राम MIT यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया है, एनर्जी कंजर्वेशन के। यस सर। ये इंस्पायर प्रोग्राम क्या था? सर इंस्पायर प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है। इसमें जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 4 लाख रुपए 5 साल के लिए दिए जाते हैं सर। ठीक है। यस सर। और आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी रहा है ना? 12th के तक। अंदर। यस सर। मेरे इर्द गिर्द कोई फिजिक्स के 3 एग्जाम्पल विद प्रिंसिपल्स आप बता दो। सर आप बैठे हो, जब तक आप बैठे हो तब तक आप जब तक मूव नहीं करोगे तो आप हिल नहीं सकते। ये जड़त्व का रूल है। आप हिल रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो तो वो एक गति का तीसरा नियम है। और सर जो लाइट चल रही है सर वो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रही है सर। ठीक है। आपकी हॉबी जो है वो सबसे हटकर है। यस सर। मिमिक्री करना किसकी करते हो वैसे? सर बॉलीवुड एक्टर वगैरह की कर लेता हूँ सर, सीख रहा हूँ मतलब अभी। शाहरुख खान की? यस सर। यस, बताइए। हे सर, मैम आज मैं उत्कर्ष में मॉक देने आया हूँ क्योंकि मेरा चयन जो है वो मुख्य परीक्षा 2023 में हुआ था और मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मोदी जी का? मैं कर सकता हूँ, करूँ सर? यस। मित्रों, भाइयों बहनों, आज का विषय जो है केवल विषय नहीं है बल्कि यह भारत की बढ़ती हुई पहचान को दिखाता है। आज हम भारत की महिलाओं के बारे में बात करेंगे। आज तक क्या होता था, जो महिला है उनको 4 दीवारी में रखा जाता था, मगर आज सर उनका मैं ट्राई कर सकता हूँ बट उतना एफिशिएंट मैं हूँ नहीं सर। वर्तमान मुख्यमंत्री कर देंगे? किसकी सर? वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी? नो सर। अशोक गहलोत का? देखिए भाई, मैं जो हूँ मिठाई बहुत पसंद करता हूँ। आजकल दोपहर में है मिठाई को क्रेज नहीं है, लेकिन मालपुआ और मावा कचौरी मैं बहुत पसंद करता हूँ सर। अच्छा, कुकिंग जो है वो आपकी हॉबी रही है। Yes, sir. अगर हम तीनों आपके घर पे आएंगे तो क्या बना के खिलाना चाहोगे आप? सर एक तो चूरमा दाल बाटी और मिर्च के टरपुल है सर। ये हमारी पसंद भी पूछोगे पहले? सर मैं भी मैं आप ये तो पूछोगे सर, आप शुगर के पेशेंट हो तो सर ये सर मैं भी सर। हैं? यस सर। तो सबसे पहले सामने वाले की पसंद पूछी जाएगी। आप क्या खाना पसंद करेंगे? नहीं है। यस सर। मेरे को शुगर है। यस सर। है ना? बीपी भी है। अब क्या बना के खिलाना चाहोगे? सर जो कड्डी जो होती है सर वो विथ मिनिमम सॉल्ट। अच्छा, कड्डी हमारे लिए कैसे एक पौष्टिक आहार है? सर एक तो सर जो कड्डी में यूज किया जाता है जो बेसन है सर वो चने से बनता है, तो ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। उसके अलावा उसमें जो मसाले यूज होते हैं जैसे काली मिर्च है वो नेत्र के लिए काफी अच्छा माना जाता है। जीरा है सर वो जो पाचन के विकार हैं उनको दूर करने में काफी हेल्पफुल है सर। ठीक है। अभी लगातार न्यूज में है FIR। यस सर। ये क्या है सर? FIR या SIR? जो बिहार में? ये सर SIR। सर SIR का मतलब ये है आर्टिकल 324 के तहत जो ECIC है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको ये अधिकार है कि वो मतदाता सूचियों को टाइम पे अपग्रेड करता रहे। बिहार में देखने को ये मिलता है कि 2003 के बाद में माइनर अपडेटेशन होते रहे, लेकिन वर्तमान में जो इसको गहन स्तर पे किया जाएगा सर। विपक्षी दल जो है इसको एक तरह से एक आरोप लगाते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है, जबकि ये एक संवैधानिक प्रावधान है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वर्तमान में जो एलिगेशंस लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, वोट चोरी के, ये सब, इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हो?
सर एक वोट चोरी का अगर आरोप देखें तो एक गंभीर आरोप लगाया है विपक्षी दलों ने। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, वो ऐसी गलती तो कभी नहीं करेगा जिससे उस पे ये आलोचना का सामना करना पड़े। मगर अगर विपक्षी दलों को समस्या है तो उनको जो सभी दल हैं संयुक्त दल बैठक में उनके सामने। अगर आप इलेक्शन कमीशन के चीफ होते हैं, यस सर, तो आप जो है विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाया है, यस सर, आप कैसे उसका जवाब देते? सर एक तो मैं सर्वदलीय बैठक बिठा था और उनके सामने सभी जवाब उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो शंका है उनका जवाब देता तथा जिन भी मुद्दों पे उनकी जो आपत्तियां हैं उनको ग्रहण करके और उनको दूर करने का प्रयास करता। सर क्या वर्तमान इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं किया है? किया सर, ट्राई तो कर रहे हैं सर। क्या करने की वर्तमान हमारा इलेक्शन कमीशन टीएन से भूमिका नहीं बना पा रहा है? सर एक तो कहीं ना कहीं जो 2019 में जो अपडेटेशन हुआ था रूल्स में, उसकी वजह से उनकी जो शक्तियां हैं इसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं शक्तियां बढ़ी हैं, उसकी वजह से राजनीतिकरण तो क्या बदलाव हुआ 2019 में? सर एक तो जो उनका कार्यकाल है उसकी अवधि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और सर इसको जो चयन समिति है उसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है, जिसमें जो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया है और प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को शामिल किया गया। सर क्या होना चाहिए वैसे? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो एक चयन समिति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश की जाती है। इसमें सर सीजीआई जो है उनको एक थोड़ी ज्यादा पावर मिलनी चाहिए बजाय के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि है। जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग हमारा है, सेंट्रल वाला, और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इन दोनों की पावर्स में क्या डिफरेंस है और उनकी जो शक्तियां हैं उसमें क्या अंतर आता है? सर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है और जो विधानसभा हैं उनके भी चुनाव करवाता है, जबकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव करवाते हैं। सर ये स्टेट इलेक्शन जो है राजस्थान में वो 1 सदस्य ही है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो 3 सदस्यीय निकाय है। सर अच्छा ठीक है। आरपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है। यस सर। अभी आज ऑपरेशन क्लीन के नाम से एक आया है, हाई कोर्ट का उसमें लिखा हुआ है, अगर किसी आरपीएससी मेंबर को हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? सर जो निलंबन जो होता है, अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो राज्यपाल उस सदस्य को तत्कालिक समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर सकता है, जबकि जो हटाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। सर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अनुमोदन पे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो हॉबी है उसका प्रशासन में क्या उपयोगिता होगी? सर कुकिंग और मिमिक्री एक अच्छी हॉबी है। इसकी वजह से एक तो माइक्रो ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी है मिमिक्री की वजह से, जिसकी वजह से मैं जो भी कुछ हो रहा है प्रशासन में उसको माइक्रो लेवल पे जाके ऑब्जर्व कर सकता हूँ। उसके अलावा सर कुकिंग की हॉबी मुझे एडेप्टेबिलिटी का गुण देती है, जिसकी वजह से मैं जो कभी समस्या उत्पन्न होगी, प्रशासन में हमेशा समस्याएं देखने को मिलती है, उस समय अच्छे से काम कर पाऊंगा। और एक सर इसकी वजह से मेरी सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता काफी अच्छी विकसित हुई है सर कुकिंग की वजह से। ठीक है, आपके जो ये गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका ही सिलेक्शन क्यों किया सर? एक तो सर मैंने मेरे लेवल पे बेस्ट देने का ट्राई किया सर। आई नो कि सब ट्राई करते हैं, बट मुझे लगता है कि एक तो सर मेरी हार्ड वर्किंग जो क्वालिटी है सर, वो मुझे बहुत बेहतर इंसान बनाती है इस परिप्रेक्ष्य में। और सर इट इज अप टू यू कि आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, बट मैं मेरा 100% देने का ट्राई किया सर अभी तक। भानु प्रकाश जी, आपको जो 4 लाख रुपए मिले थे, यस मैम, आपने क्या किया? मैम एक तो जो ग्रेजुएशन का टाइम था उस टाइम में हमने रिसर्च पे इस पे काम किया था, और उसके अलावा जो एनर्जी कंजर्वेशन है उस पे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैम। खुद पे भी खर्च किया क्या? जी मैम। ओके, फैमिली में भी किसी पे खर्च किया? नो मैम। अच्छा, बोलो खुद पे ही खर्च। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो उसका मैंने रिसर्च में भी यूज किया, बट कहीं ना कहीं जैसे उसको खुद की जो रूम रेंट्स वगैरह हैं उसमें यूज किया है। ओके, चूरमा दाल बाटी जो राजस्थान का बड़ा मशहूर है, आपको बनाना भी अच्छा लगता है, इसको जीआई टैग है क्या? नो मैम। तो चूरमा दाल बाटी तो हमारी राजस्थान की पहचान है, हमारी संस्कृति की खुशबू है इसमें, तो इसको आज तक जीआई टैग नहीं मिला, इसमें भी कोई राजनीतिक एजेंडा छुपा है? क्यों नहीं मिल रहा? मैम
हालांकि राजस्थान में लगभग 22-23 जो चीजें हैं उनको जीआई टैग मिला है। हाल ही में जो केरसांगरी है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो राजनीतिक इसको परिप्रेक्ष्य में ले तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक रूप जो माध्यम है उसको देख सकते हैं। प्रशासन जो है उसको ये मांग उठानी चाहिए कि इसको जीआई टैग मिले। ओके, ये बारिश के संदर्भ में कुछ शब्दावलियाँ यूज होती हैं कि कभी आता है, जैसे आज आ रखा है कि कितने सारे जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, कहीं आता है रेड अलर्ट रहेगा। तो ये येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ये सब क्या है मैम? ये बारिश की सघनता को दर्शाते हैं। कहाँ जो कौन सा जिला है बताइए मुझे अलर्ट के हिसाब से। मैम, येलो अलर्ट लो अलर्ट को शो करता है, जबकि रेड अलर्ट हाई अलर्ट को शो करता है। जैसे वर्तमान में पूर्वी राजस्थान जो है वो अभी रेड अलर्ट पे है। तो ये बिशलपुर जब डैम पूरा ओवरफ्लो हो गया, उसके सभी गेट खोल दिए गए, तो बिशलपुर डैम का जो पानी जाएगा उसको आगे कौन से डैम में रोका जाएगा? बिशलपुर डैम को मैम जो कोटा बैराज और जवाहर सागर कोटा बैराज, इसरदा में नहीं रोक सकते? मैम इसरदा की कैपेसिटी तो इससे भी कम है। अच्छा, अभी कोई स्वाइमाधोपुर क्षेत्र में कोई नया डैम भी बनाया जा रहा है? Yes, इसको लेके बहुत किसान आंदोलन हो रहा है, बड़े डूंगरी बांध बन रहा है। डूंगरी बांध, जिसमें कह रहे हैं कि 300 गांव उसके दायरे में आ रहे हैं और किसान बहुत भयंकर वहाँ विरोध और विद्रोह कर रहे हैं, फिर भी उसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है। इसमें भी सरकार का कोई ना कोई ऐसे दिखता है? जो इसकी एक रिपोर्ट आई है उस पे ये है कि 300 जो निवासी गांव हैं वो भी हैं, तथा केला देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एरिया भी आ रहा है। इसलिए इसको अभी तक जो पर्यावरण मंत्रालय उसकी अनुमति नहीं मिली है और किसानों की जो मांग है उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को फैसला लेना चाहिए। लेकिन अखबारों में भी उसको कोई मीडिया कवरेज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मैम अभी लगभग 5-6 दिन पहले उसकी राजस्थान पत्रिका में न्यूज आई है। मैम बस एक न्यूज आई है, बल्कि ये घटनाक्रम बहुत दिनों से चल रहा है। अच्छा, ये अमेठी आप यूनिवर्सिटी में इसे पढ़े हैं, इसे अमेठी का क्या मतलब होता है, ये वर्ड क्या है इसका? मैम मैं अमेठी से पढ़ा नहीं हूँ, मैंने महाराजा से की है। तो इस अमेठी शब्द का कुछ अर्थ जानते हैं क्या? अमेठी यूपी का मैम एक जिला तो है, बाकी अमेठी आई डोंट नो। अच्छा, मनोरपुरा, शाहपुरा, ये जो जितने भी थाने हैं, अगर ओवरऑल हम इनकी अन्य थानों से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा केस यही दर्ज होते हैं। सभी थानों की तुलना करें, भाई किसी भी अन्य जिलों के थानों में भी इतने केस नहीं होंगे, बड़े जिलों के थानों में भी, जितने मनोरपुरा और आपके शाहपुरा थानों में दिखते हैं। इसका कारण भी है क्या कोई? मैम एक तो जो है जो मनोरपुर है, मनोरपुर शाहपुरा है, वो जो अंतर्राज्य जो बॉर्डर है उसके पास में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी बढ़ी है। दूसरी जो राजनीतिक जो इसको संरक्षण मिलता है कहीं ना कहीं, और तीसरी चीज जो है युवाओं में एक दहशत फैलाने की जो मंशा होती है, अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करने की, और सोशल मीडिया का जो चलन चला है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मतलब इसका हाईवे पे होना एक क्राइम का बड़ा कारण नहीं है क्या? एक बड़ा हाईवे निकल रहा है दिल्ली, वहां जाते हैं। मैम रोड एक्सीडेंट्स को देखें तो पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गए हैं, मतलब NH8 पे तो एक आपसी रंजिश जो होती है वो भी काफी बड़ा रीजन है जमीन को लेके। मैम महाभारत युद्ध में पांडव तो 5 ही थे, कौरव तो 16 लड़ रहे थे, साथ में उनके अंगराज कर्ण भी लड़ रहे थे, फिर भी पांडव जीत गए और कौरव हार गए। एक लाइन मतलब उनके साथ परमेश्वर श्री कृष्ण मौजूद थे। कौरवों के साथ कौन नहीं है जी? भगवान नहीं है, पांडवों के साथ भगवान है। आपका नाम इसमें लिखा हुआ ही दिख रहा है, वैसे नाम वहां नहीं जाएगा, पर मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये भानु प्रकाश यादव जी, आपसे शिवाजी का क्या संबंध है? मैम छत्रपति शिवाजी को संबंध है आपसे? आई डोंट नो, आई मे गेस मैम। हाँ जी बताइए। आई थिंक किसी किले से रिलेटेड कुछ है ऐसा। उनकी माँ से रिलेटेड नहीं है? आई डोंट नो मैम। शिवाजी की माँ जीजाबाई यादव वंश के राजा लाखोजी यादव की बेटी है, और इसीलिए शिवाजी कूटनीति में बहुत आगे, क्योंकि यादव जो है कूटनीति में सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण जी के उत्तराधिकारी हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, वांगभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, खगोलविद हुए, ज्योतिषी भी हुई, उसके बावजूद भी विश्व के किसी भी बड़े आविष्कार में भारतीय वैज्ञानिकों का नाम नहीं आता। जी मैम, इसके कारण? उसका कारण क्या? मैम अगर इसको वृद्ध स्तर पे देखें तो काफी, जैसे रमन सर हैं, उनको नोबेल मिला है फिजिक्स का। ये आधुनिक काल का? यस मैम। एंशिएंट जो साइंस था इंडिया को बहुत डेवलप था, और उसको देखें, अगर उसको हम कवरेज देने का इंडिया को ट्राई करना चाहिए कि जो उसका जो साइंटिफिक जो हिस्ट्री रहा है
उसको वर्तमान संदर्भ में भी उसको यूज किया जाना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं है? मतलब विश्व के किसी भी बड़े वैज्ञानिक उपलब्धि में भारत के प्राचीन काल के वैज्ञानिकों का नाम नहीं है, बल्कि हम विदेश के वैज्ञानिकों का नाम पढ़ते हैं। कोपरनिकस ने ये किया, गैलीलियो ने ये किया, उनके नाम चलते हैं, हमारे वैज्ञानिकों के नाम नहीं है। मैम एक तो मैम जो इंडिया में प्रेस था वो काफी लेट आया था, उसकी वजह से उनका जो विचार था वो उतना फेमस मतलब स्प्रेड नहीं हो पाया था। दूसरी चीज मैम जो उनका जो मेन काम होता था वो पांडुलिपि वगैरह पे इन पे होता था, तो वो वर्तमान में शायद प्राप्त नहीं होती उस वजह से। एक कारण ये नहीं है कि उपलब्धियां तो हमारी उनसे ज्यादा रही होंगी वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन जितनी भी उपलब्धियां उनको लिखा वेस्टर्न राइटर्स नहीं है, तो उन्होंने अपने ही वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का महिमा मंडन किया। अजय जी, अच्छा, आप बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जानते हैं? सर। क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति या जो संगठन है या कंपनी है उसके बौद्धिक जो क्रियाकलाप या कोई कृति है उसको उस जो रचनाकार है उस आवाज किसमें आएगी? क्या मैम? आवाज, व्यक्ति की आवाज भी तो कॉपीराइट में आती है, किसमें आती है? ये सर। तो किसी की मिमिक्री जब करते हैं तो कॉपीराइट का उल्लंघन है कि नहीं? नो सर, मिमिक्री एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी लिया जा सकता है। जैसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, और उनके जो अच्छे गुण हैं अगर उनको मैं मिमिक्री के थ्रू समाज में फैलाना चाहूँ तो कई बार जैसे अमिताभ बच्चन जी ने, सनी देओल जी ने कोर्ट में केस लेके गए उनकी मिमिक्री के लिए। सर एक अगर उनको हम व्यवसायिक रूप में अगर यूज करेंगे तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। कोर्ट का क्या स्टैंड है मिमिक्री के ऊपर? मिमिक्री के ऊपर अब वर्तमान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसको माना है, लेकिन इसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोर्ट का निर्णय है मिमिक्री के ऊपर, आप बताएं क्या मिमिक्री आपकी होगी है? सर स्टैंड अप कॉमेडियन पे अभी आया है, मिमिक्री का अभी मुझे रिमेम्बर नहीं है सर। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री में अंतर क्या है? सर स्टैंड अप कॉमेडियन एक वृद्ध जो स्तर है, जबकि मिमिक्री एक स्पेसिफिक टाइप है, और स्टैंड अप कॉमेडियन में भी मिमिक्री हो सकती है सर। नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी वृद्ध कैसे होगी, मिमिक्री वृद्ध के लिए? सर स्टैंड अप कॉमेडी में मैं करके कुछ वैसे प्रेजेंट करके भी दिखा सकता हूँ, मैं कोई जोक भी सुना सकता हूँ। जोक ही सुनाते हैं वो अपनी बातों से, डांस वांस तो करते नहीं, मिमिक्री में डांस भी करते हैं, आवाज भी निकालते हैं इस तरह। तो मेरे को ब्रॉड मिमिक्री ज्यादा लगी। आप कैसे कह रहे हैं वो ब्रॉड? सर मिमिक्री खास तरह का मतलब कॉमेडी का प्रकार है, जबकि स्टैंड अप कॉमेडियन स्टैंड अप माइक लेके खड़े रहते, एक टॉपिक होता है, चाहे वल्गर हो सकता है चाहे वैसा होता है, बोलते रहते, जोक करते रहते, लोग हंसते रहते। मे बी सर। डांस तो करते नहीं है, तो किसी की एक्टिंग नहीं करते नो सर। हाँ, जब मिमिक्री मिल जाती है स्टैंड अप वहां तो हो जाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा ब्रॉड है? ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी WTO पर ये टैरिफ विवाद चल रहा है, इसमें आप WTO को कहाँ देखते हैं? WTO का महत्व कम क्यों हुआ है? सर एक तो कहीं ना कहीं इस पे WTO पे जो है पश्चिमी राष्ट्रों का ही एक प्रभुत्व देखने को मिलता है, उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो प्रभावित होती है सर। दूसरी चीज सर, ट्रंप जो है अमेरिकन राष्ट्रपति, उन्होंने अभी हाल ही में WTO और जो अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको उनकी सदस्यता छोड़ने पे कहा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इसको हम देख सकते हैं। तो WTO खुद भी तो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए किसी संस्था को, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सर WTO टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, और एक तरह से जो आम सहमति नहीं बन पाती उसकी वजह से। तो जैसे कोई बात होती है किसी जगह, तो UNO के महासचिव जाते हैं उस जगह, नेगोशिएशन करते हैं, ऐसे WTO के अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी काम? जाके बातचीत करें, नेगोशिएशन करें। सर एक तो UN की सर हर ईयर एक मीटिंग होती है सर, UN जनरल असेंबली की, तो उस वजह से वो ज्यादा कारगर है। WTO की ऐसे स्पेसिफिक कोई मीटिंग। आप क्या सलाह देंगे WTO सुधार के लिए? सर एक तो जो विकासशील राष्ट्र है उनका एक वो बढ़ाना चाहिए प्रतिनिधित्व, जबकि जो वोट शेयरिंग वगैरह होता है उसमें भी डेवलपिंग कंट्रीज को कंट्रीब्यूट बढ़ाना चाहिए सर। अच्छा, आप कुकिंग में राजस्थानी क्यूजाइन बनाते हैं, लाल मांस बना लेते हैं? नो सर। क्यों? आपने तो राजस्थानी क्यूजाइन लिखा है, ये तो लिखा नहीं कि वेज राजस्थानी क्यूजाइन। सॉरी सर, बट मैं वेज ही बनाता हूँ सर। तो वेज ही बनाते हैं। इसी बात ये कोई शेफ का प्रोग्राम हुआ था, कंपटीशन, जिसमें एक जैन धर्म मानने वाली शेफ थी और उनको नॉनवेज बनाने पड़ा, बहुत आलोचना हुई। तो ये सही था क्या? एक जैन कम्युनिटी के व्यक्ति को वहाँ नॉनवेज बनाना पड़ा और उनको प्रेशराइज किया गया, अब बनाना पड़ेगा नहीं तो सो छोड़ना पड़ेगा।
सर बताइए। अगर मैं मेरी धार्मिक मान्यताओं को ज्यादा वैल्यू देता हूं तो मैं वो शो छोड़ दूंगा, जबकि अगर उस व्यवसाय के नजरिए से देखें वो तो नैतिक रूप से सही था क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। दबाव डालना नैतिक रूप से गलत था। दबाव क्यों, वो तो आप सैफ बनने गए हैं, आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई जीत रहे हो, तो उनके जो टर्म्स और कंडीशन जो नॉर्म्स होंगे पूरे करने ही पड़ेंगे, तो वो गलत कहाँ है? सर जैन कम्युनिटी जो है एक तरह से अहिंसा और जो मांसाहार वगैरह ठीक है, वो अपने घर में है, या तो सैफ बनिए मत, सैफ बनोगे तो वो काम करना पड़ेगा आपको। पर एथिकली किसी को ऐसे प्रेशराइज नहीं, करना प्रेशराइज नहीं है, किसी संस्था का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे ये नियम कानून है, आप इसमें एंटर कर रहे हो तो इनको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप एंटर मत करिए इसमें, तो अनैतिक रूप से तो गलत नहीं हुआ है। नो आप तो करिए गलत है। सॉरी सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, प्रजातंत्र में जनता चुनती है सरकार को, लेकिन ऐसा कहा जाता है प्रजातंत्र में बहुसंख्यकों का आतंक है, ऐसा क्यों? सर एक तो जो भी निर्णय होते हैं उनमें जो बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए अल्पमत चाहे वो सही हो उसको दबके रहना पड़ता है। बहुमत से निर्णय में तो अल्पमत कैसे दब जाता है, बताइए मुझे। सर अगर किसी मुद्दे पे अगर अल्पमत की बात नहीं चल रहा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों की बात चल रही है। सर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सर बहुसंख्यकों का आतंक ये कहा जाता है, टायरानी ऑफ मेजोरिटी। सर तो ठीक है, संसद में और मत वगैरह वो बात अलग है। यस सर। सोसाइटी में जब चुनाव हुए यस तो बहुसंख्यकों का आतंक हो जाता है। सर अगर बहुसंख्यक जो कम्युनिटी रहेगी इनडायरेक्टली वही उसी का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही वो जीता जाएगा Yes. और अल्पसंख्यक बेचारे दब जाएंगे। नहीं दब जाते हैं। ठीक बात है, तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए सरकार को? सर इसको एक मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी, मतलब जैसे भारत में उसके लिए कुछ प्रयास किए गए इस चीज के लिए? सर आरक्षण की जो नीति है कहीं ना कहीं वो इसको आरक्षण की नीति तो बहुसंख्यकों को भी आरक्षण देती है, शेड्यूल कास्ट की बहुत जनसंख्या है, शेड्यूल ट्राइब की बहुत जनसंख्या, ओबीसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उनको आरक्षण वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए थोड़ी है। सर अल्पसंख्यकों को आरक्षण है कहीं? अल्पसंख्यकों सॉरी सर कुछ स्टेटों में है क्या होने को? तो यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और मुख्य धारा में लाया जा रहा है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, मानसून चल रहा है, हाड़ौती में किस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी इस समय? एक तो सर हाड़ौती के जो हाइट है वो काफी अधिक है, जो अन्य राजस्थानी जो जिले हैं प्रांत हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो एक वहाँ जो काली मिट्टी देखने को मिलती है सर, तो जो बरसात का टाइम होता है उसमें दलदल जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, और जो फसल खराब होने की संभावना है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलती है सर। ठीक है सर। ये ट्रम्प की मिमिक्री कर सकते हो क्या? सॉरी सर। वो कपिल शर्मा शो करते हैं वो तो पहला चरण आपका यही समाप्त होता है।